हर हर महादेव। ये भोलेनाथ और माँ पार्वती का वो स्थान है जहाँ पर भगवान आज भी निवास करते हैं। ये आसाम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर 4 किलोमीटर ऊंचाई और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माँ कामाख्या का मंदिर है। इसे नर नारायण ने पुनः निर्माण कराया था। इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है और यहाँ पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने और मनौती मानने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बहुतायत में आपको बर्मा, नेपाल, भूटान के अतिरिक्त अन्य देश के भी नागरिक मिल जाएंगे। यहाँ पर नए कपल्स और तमाम तरह के लोग और तमाम गतिविधियों के लिए आते हैं। ये तंत्र साधना और मंत्र साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ये आसाम के गुवाहाटी में स्थित मंदिर तांत्रिकों की क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर इतिहास को अपने आप में समेटे है। कितने मुगल आक्रांताओं से लेकर राजाओं के आक्रमण को झेलने के बाद आज भी जस का तस है। ये वो स्थान है जहाँ पर सभी लोग मंदिर में आकर सामने पर भगवान को अर्पित करते हुए एक ज्योति जलाते हैं। इस ज्योति से कहते हैं ना, जो सच्चे मन से माँ से जो मांगता है उसे माँ पूर्ण कर देती हैं। यहाँ पर सभी लोग ज्योति जलाने के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं और माँ के अद्भुत रूप की दर्शन करने के साथ जो भी माँ से मांगना चाहते हैं वो मांगते हैं। यहाँ पर आपको देश विदेश के सभी भक्त मिलेंगे। ये अगस्त में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जिसे नवरात्रि से पहले डाल रहे हैं। ये आसाम के संस्कृति के साथ साथ आपको देश विदेश की संस्कृति या कहें मिनी इंडिया के तौर पर धार्मिक केंद्र में देख सकते हैं। आपको मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में तांत्रिक मिलेंगे और यहाँ पर एक चीज़ और मशहूर है। ये बारिश के दिन बेशक थे लेकिन यहाँ पर आपको कबूतर मिलेंगे। लोग कबूतरों को चावल और दाना खिलाते हैं। ये कबूतर मंदिर छोड़कर नहीं जाते हैं और ये माँ सती और शिव के प्रेम की भी कहानी है। यहीं पर माँ पार्वती का गुप्तांग गिरा था। जब राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को नहीं बुलाया तो पार्वती आई और अपमान हुआ, तो उसी यज्ञ में माँ पार्वती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति से पालित पोषित और उत्पन्न इस शरीर को उन्होंने महादेव के अपमान के बाद नष्ट करने की ठान ली। और उसके बाद माँ पार्वती का जो हिस्सा शरीर का नहीं जला, शिव जी लेकर तांडव नृत्य करते हुए तीनों लोक में घूमने लगे। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि यहाँ से तो सृष्टि संचालन में दिक्कत आएगी, तब इसी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए और यहाँ पर माँ का गुप्तांग यानी योनि गिरी। इसीलिए यहाँ पर उसी आकार का एक पत्थर है जो नम हमेशा रहता और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भगवान माँ भोलेनाथ, माँ पार्वती और विष्णु के मूर्तियाँ मिलेंगी। नागर शैली का ये मंदिर और आसपास देश विदेश से आए हुए भक्त हम आम दिन में मंदिर पर पहुँचे हैं। कोई मेला वगैरह नहीं। अम्बुबाची का मेला जेठ यानी जून जुलाई के बीच में लगता है, तब यहाँ की छटा देखती ही बनती है। उस समय के भी कई दृश्य हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर मूर्तियाँ मंदिर पर बनी हुई हैं। अधिकतर जगह पर भगवान विष्णु, नारद और तमाम अन्य क्रियाकलापों में लिप्त और अलग अलग शैली की मूर्तियाँ मन को मोहने वाली हैं। कहते हैं ना, जो यहाँ सच्चे मन से मांगता है जो कुछ, माँ सभी के दुखों को दूर करके उस मनोकामना को पूर्ण करती हैं। नीचे उतरते हुए आपको माँ कामाख्या के अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर भंडारा मिलेगा। आसपास कई छोटे बड़े मंदिर है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पर भी अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की छटा और सब कुछ बहुत अच्छे से दिखती है। मंदिर की मूर्तियाँ और चीज़ें बैकग्राउंड में कम से कम 1 घंटे के रिकॉर्ड के बाद ये हम आपको उस एंगल से दिखा रहे हैं जिस एंगल से आप ब्लॉग को देखकर समझते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य है इंडियाई ब्लॉग के जरिए आपको तमाम जगह के अलौकिक मंदिर और वहाँ की संस्कृति को हूबहू दिखाने की कोशिश करना। बाकी कैमरे की क्वालिटी बेशक नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से से सिंपल लिविंग में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश। जब लोग आते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाकर मंदिर से जुड़ी हुई यादों को समेट ले जाने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर आपको कैमरा नज़र आएगा, केवल गर्भगृह में कैमरे पर रोक है। वो भी बहुत से कारण, लोग माँ के दर्शन के बजाय सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर देते हैं।
अन्य चलचित्र और तमाम चीज़ों को देखिए, समझिए और चैनल को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।